तो कैसा आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो जैसे कि आपको पता है कि वेदांता ने फॉक्सकॉन, जो ताइवान की कंपनी है, सेमीकंडक्टर बनाती है, उसके साथ हाथ मिलाकर देश का सबसे पहला सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले यूनिट बनाने की घोषणा कर दी। और इसके साथ ही उन्होंने 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा रुपए की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। ये प्लांट लगेगा गुजरात के अहमदाबाद के पास ही एक जगह है धोलेरा, जो एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है, क्योंकि वो जगह एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट भी थी। तो वहाँ पर ये प्लांट लगेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है, क्योंकि देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी ये प्लांट लगने की बात की जा रही थी और ये बात फाइनल भी हो रही थी। लेकिन किसी वजह से यहाँ पर देखा जाए तो महाराष्ट्र से ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल कर गुजरात चले गया, और वहाँ पर अब 1 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा और इससे ना जाने कितने इनडायरेक्ट भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो आज बात करते हैं इसके प्लांट के बारे में कि क्यों, किस तरह से ये चीज़ महाराष्ट्र के हाथ से निकल कर गुजरात के पास पहुँच गई। आइए बात करते हैं इसके मुद्दे पर। तो न्यूज़ 18, वेदांता फॉक्सकॉन टू सेट अप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात, एमओयू साइन। एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 13 सितंबर का आर्टिकल है ये। और इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस, वेदांता फॉक्सकॉन टू इन्वेस्ट 19.5 बिलियन यूएस डॉलर इन गुजरात फॉर सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, यानी कि यहाँ पर जो डील हुई है वो लगभग 20 बिलियन डॉलर की हुई है, जिसमें वेदांता और फॉक्सकॉन मिलकर गुजरात में सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। और इसकी वजह से जो वेदांता है, जो अपनी जो कोर बिजनेस है माइनिंग और केमिकल और जो मेटल का बिजनेस है उसका, उससे अपने जो बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए यहाँ पर अपना हाथ पैर मार रही है चिप मैन्युफैक्चरिंग के प्लान में। और ये रहा एमओयू साइनिंग सेरेमनी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड वेदांता फॉक्सकॉन ग्रुप। यहाँ पर जो गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, वहाँ पर ये मौजूद है वहाँ पर, और ये दोनों के बीच में मेमोरेंडम साइन हो रहा है। तो बात करते हैं कि मामला क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत की जो सबसे बड़ी माइनिंग कंपनियों में से एक है वेदांता, उसने ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनी फॉक्सकॉन से हाथ मिला लिया, और ये एक बहुत ही बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के अहमदाबाद से सटे इलाका जो धोलेरा कहते हैं उसको, वहाँ पर लगाने वाले हैं। मंगलवार को दोनों कंपनियों ने एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिसमें दोनों कंपनियां मिलकर 1.54 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा लगाकर अहमदाबाद में देश का सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू करने वाली है। और इस डील के साइन होने के बाद वेदांता कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने ट्वीट किया और इसके बारे में बताया है। ये रहे अनिल अग्रवाल जी, ये है वेदांता कंपनी के चेयरमैन। Happy to announce that the new Vedanta Foxconn semiconductor plant will be set up in Gujarat. Vedanta's landmark investment of 1.54 lakh crore will help India's Atmanirbhar Silicon Valley a reality. तो आप देख सकते हैं कि इसी सीरीज़ में बहुत सारे ट्वीट किए गए हैं। तो जो मोटी मोटी बात है वो ये है कि 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा दोनों कंपनियां मिलकर यहाँ पर सेमीकंडक्टर का प्लांट गुजरात में लगाने वाली। गुजरात के धोलेरा, ये अहमदाबाद के पास ही पड़ता है धोलेरा, और ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है वहाँ पर, क्योंकि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपने पढ़ा होगा, धोलेरा, धोलावीरा, हड़प्पा, रोपड़, कुछ इस तरह की जो साइट्स थी वो यहाँ पर है, और ये उसी के पास में ही है। और अगर मैं प्लांट के बारे में बात करूँ तो जैसे कि मैंने बताया कि अहमदाबाद में बनेगा, अहमदाबाद के पास धोलेरा में बनेगा, और इसके बनने में 2 साल का समय लगा, और इसका जो शेयर रेशो होगा वो 60:40 का होगा, यानी कि एक जॉइंट वेंचर बनेगा जिसमें 60% की हिस्सेदारी तो वेदांता के पास होगी, 40% की हिस्सेदारी फॉक्सकॉन के पास होगी, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि देखा जाए तो भारतीय कंपनी वेदांता के पास इसमें मेजॉरिटी शेयर्स होंगे, जिससे वेदांता को डिसीजंस लेने में काफ़ी आसानी होगी। और ये दोनों कंपनी मिलकर डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाएगी। आपको फॉक्सकॉन के बारे में बताऊं तो फॉक्सकॉन ताइवान की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। ये कंपनी सेमीकंडक्टर के अलावा एप्पल की आईफोन भी बनाती है। जो कंपनी एप्पल के आईफोन बना रही है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उसके अंदर का एक्सपर्टीज़ उसमें कितनी हो सकती है। और इसके अलावा ये सिर्फ मोबाइल के लिए डिस्प्ले नहीं बनाएगी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए डिस्प्ले बनाएगी, और जैसे कि टीवी, टैबलेट, लैपटॉप और कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम। और आजकल जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में इन चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन भारत में ऐसी चीज़ें बनती ही नहीं है, तो ऐसे में भारत के लिए ज़रूरी हो जाता है कि भारत इन क्रिटिकल चीज़ों के प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट रहे। और सरकार ने इसके लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी शुरू कर रखी है, जिसमें इस तरह के प्रोडक्शन यूनिट लगाने के लिए सरकार पैसा भी दे देती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेमीकंडक्टर क्या है, तो देखिए सेमीकंडक्टर वो सारी चीज़ हैं जो ऑटोमेटिक चलती है। बहुत सारी चीज़ें, लगभग ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर लगता है, सेमीकंडक्टर चिप लगता है। जो आप मेमोरी कार्ड लगाते हैं वो भी एक सेमीकंडक्टर है। जो मोबाइल फ़ोन में एसओसी होती है
यानी कि सिस्टम ऑन चिप प्रोसेसर जिसे कहते हैं, वो भी एक सेमीकंडक्टर है। जो रैम इस्तेमाल की जाती है मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में या डेस्कटॉप कंप्यूटर में, उन सब में जो रैम इस्तेमाल की जाती है वो भी एक सेमीकंडक्टर है। जो एक कंट्रोल यूनिट होती है, जो एक चिप की फॉर्म में होती है, जिसको हम आईसी कह देते हैं, वो भी एक सेमीकंडक्टर ही होती है। यानी कि सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आजकल का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको बना पाना, उसकी कल्पना कर पाना एक बेहद ही कठिन चीज़ है। तो आजकल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ हो गई है सेमीकंडक्टर का होना सारी चीज़ों में। अभी कुछ समय पहले जब लॉकडाउन लगा था कोरोना की वजह से, तो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था और इसकी डाउन की वजह से मार्केट में सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज हो गई थी, चाहे वो किसी भी चीज़ का, और इसी वजह से जो कार का जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। और लैपटॉप टैबलेट की मांग बढ़ गई थी क्योंकि लोग घर में बैठे हुए थे, घर से काम कर रहे थे, तो ऐसे में उनको लैपटॉप टैबलेट कंप्यूटर चाहिए था। तो ऐसे में उनकी डिमांड बढ़ गई और मार्केट में सेमीकंडक्टर नहीं थे, तो ऐसे में उसकी कीमत ज़्यादा हो गई। और जो सोनी का जो कंसोल है PlayStation 5, वो तो मार्केट से नहीं, वो तो मार्केट में ही नहीं आ पा रहा है। उसको 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है लॉन्च हुए हुए, लेकिन वो नहीं आ पा रहा है। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट को देखूँ तो यहाँ पर वेदांता और फॉक्सकॉन मिलकर भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट लगाने के साथ ही डिस्प्ले बनाने का प्लांट भी लगाने वाली है। और डिस्प्ले के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए दोनों कंपनियां 94,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यानी कि 1,54,000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और इसमें गुजरात स्टेट से ही लगभग 1 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और ना जाने कितने लाखों लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी स्टेट या देश के लिए ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि बेरोजगारी भी आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है और कुछ टाइम पहले ही रेलवे की नौकरी को लेकर पूरे देश में कितना वायलेंस हुआ था। रेलवे स्टेशन, बसों में आग लगा दी गई थी, ट्रेनों में आग लगा दी गई थी और सैकड़ों लोग गिरफ्तार भी हुए थे। तो ऐसे में इस तरह के प्रोजेक्ट आते हैं तो सरकार भी थोड़ा राहत महसूस करती है। लेकिन यहाँ पर अब राजनीति भी हो रही है, क्योंकि देखा जाए तो इस प्लांट को लेकर गुजरात से पहले महाराष्ट्र में बातचीत चल रही थी और ये ऑलमोस्ट फाइनल ही होने वाला था कि प्लांट यहाँ पर लगेगा। और पूरे के पूरे जो सीएम थे वहाँ के महाराष्ट्र के, वो भी श्योर थे कि यहाँ से तो जाएगा ही नहीं। लेकिन एंड मौके पर यहाँ से चला गया गुजरात और इसी मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में तो बात भी फाइनल होने वाली थी और दोनों कंपनियों के ऑफिशियल्स अफसर तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस से जुलाई में ही मिलकर बात को फाइनल करने वाले थे। और स्टेट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने तो ये भी कहा था कि बात पूरी हो गई है और ज़मीन भी फाइनल कर ली गई। लेकिन बाद में ये पूरा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से शिफ्ट होकर गुजरात चला गया और महाराष्ट्र की सरकार को अब ये कहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है कि वो लोगों को क्या बताएगी कि किस वजह से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। क्योंकि देखा जाए तो अगर ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में शुरू होता तो महाराष्ट्र की जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता और इससे ना सिर्फ 25,000 करोड़ से ज़्यादा का स्टेट जीएसटी की वसूली होती, बल्कि डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर से जुड़ी 150 से भी ज़्यादा कंपनियां इससे फ़ायदा उठाती है और इससे फर्दर हज़ारों लाखों जॉब्स क्रिएट होती है। और ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट अपने स्टेट में चाहती नहीं थी, बल्कि इसके लिए तो उन्होंने बहुत बड़ा ऑफर भी दिया था। मैं आपको बता देता हूँ आगे। तो देखिए, महाराष्ट्र की सरकार ने काफ़ी ज़्यादा ऑफर दिए थे कि किसी तरह से प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आ जाए जिससे महाराष्ट्र को फ़ायदा हो। और इसका सबसे बड़ा ऑफर ये था कि पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट की 30% सब्सिडी महाराष्ट्र की सरकार देने वाली थी। यानी कि अगर किसी प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 1 लाख करोड़ रुपए है तो इसका 30,000 करोड़ तो सरकार अपनी जेब से देती है। और ये सच में काफ़ी बड़ा ऑफर था। और अगर हम इस नए प्रोजेक्ट की बात करें तो 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट का 30% कितना होता है, 45,000 करोड़ से भी ज़्यादा महाराष्ट्र सरकार इन्हें देने वाली थी। तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ये प्रोजेक्ट लाने के लिए कितनी ज़्यादा डेस्परेट थी। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने सब्सिडी के अलावा बहुत सारे दूसरे ऑफर भी दिए, जैसे कि बिजली में 1 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी का ऑफर दिया गया था, जो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि देखा जाए तो भले ही 1 रुपये की सब्सिडी हो, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में बिजली की भी काफ़ी ज़्यादा खपत होती है और ये देखा जाए तो लाखों करोड़ में चली जाती है। लाखों करोड़ों यूनिट एक महीने में फूक जाती है। तो ऐसे में 1 रुपये प्रति यूनिट से हर महीने करोड़ रुपए की बचत इस प्रोजेक्ट को होती। और सरकार तो खुद वेदांता के लिए 750 मेगावाट के सोलर पावर जनरेशन यूनिट के लिए सपोर्ट भी देने वाली थी। और इसके अलावा पानी पर छूट, ज़मीन अधिग्रहण पर छूट और बिजली पर भी छूट। और इसके अलावा इनसे स्टैंप ड्यूटी भी नहीं मांगी जा रही थी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को भी एग्जैम्प्ट कर दिया गया था और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी इंसेंटिव दिया जा रहा था। तो बहुत सारे ऐसे ऑफर्स थे जो इस कंपनी को प्रोवाइड किए गए थे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया।
और इसी के साथ ही बहुत सारी मीटिंग्स राज्य सरकार के साथ हो रही थी ताकि जल्द से जल्द प्रोडक्ट शुरू हो सके। और इससे बढ़कर वेदांता ने तो साइट पर जाकर ये भी देखा था कि जगह कैसी है और कहाँ पर प्रोजेक्ट लगाना है, कैसा रहेगा और ये प्रोजेक्ट। और जो जगह सरकार दे रही थी यानी कि तालेगांव पुणे के पास, वो काफ़ी ज़्यादा सही जगह थी। और खुद वेदांता ने भी ये कहा था कि डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर के प्लांट लगाने के लिए तालेगांव परफेक्ट जगह है। और इसके लिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी उत्साहित थे और उन्होंने भी ये कहा था कि महाराष्ट्र और वेदांता फॉक्सकॉन की कंपनी दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि महाराष्ट्र में स्किल्ड मैन पावर के साथ साथ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो है। तो ऐसे में दोनों पक्षों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही थी। और ये खुद ज़मीन को देने के लिए कैबिनेट की मीटिंग करने वाले थे, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि इस प्रोजेक्ट पर कई स्टेट्स की नज़र थी और वो भी अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट को पाना चाहते थे, जैसे कि गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक। लेकिन यहाँ पर बाजी हाथ लगी गुजरात को, जिसके लिए महाराष्ट्र की सरकार काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि ये प्रोजेक्ट तो कहीं नहीं जाने वाला, ये तो आएगा महाराष्ट्र में आएगा, वरना तो नहीं आएगा। लेकिन अब सवाल यह आता है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हाथ से निकलकर कैसे गुजरात के हाथ में चला गया। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें महाराष्ट्र ने ऑफर की थी वो शायद गुजरात ने उससे ज़्यादा ऑफर की है। और ये बात खुद महाराष्ट्र के विभाग बता रहे हैं, नाम बताने की शर्त पर, कि गुजरात ने इस मामले में लैंड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी है ताकि पूरा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात आ जाए। और इसी बीच इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, क्योंकि वहाँ एक तो वैसे ही कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार गिराने और उद्धव ठाकरे को सीएम पद से हटाने के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं बीजेपी की सपोर्ट के साथ, जिससे महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है। और वहीं इस मुद्दे में राजनीति को और ज़्यादा गर्म कर दिया है। रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। अपोजिशन पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी की चाल है जिससे गुजरात के लोगों को खुश किया जा सके, क्योंकि इसी साल शायद दिसंबर में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और 1996 से यानी कि पिछले 26 सालों से बीजेपी वहाँ पर सत्ता में है और वहाँ पर एंटी इंकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो ऐसे में बीजेपी वहाँ पर ये प्लांट शिफ्ट करके लोगों का भरोसा जीतकर वापस से गुजरात की सत्ता में आना चाहती है, क्योंकि देखा जाए तो इस बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी गुजरात में पैर जमा रही है और बैक टू बैक बहुत ज़्यादा रैलियां अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और दूसरे आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही है। तो बीजेपी को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार ने इससे पहले की सरकार यानी कि महाविकास अघाड़ी की सरकार, जिसमें बहुत सारे दल शामिल थे, उस पर ब्लेम डाला और कहा कि ये पिछली सरकार का किया धरा है और उसने ही ये प्रोजेक्ट के लिए और ज़्यादा ऑफर नहीं दिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।